Hello students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you the next chapter of class 11th named We Are Not Afraid to Die If We All Together. We are not afraid to die if we can all be together. तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि राइटर और उसकी फैमिली एक विश्व रिकॉर्ड समुद्री यात्रा पर जाते हैं जिसमें वे ढेर सारी समस्याओं का सामना करते हैं और समस्याएं एक के बाद एक आती है। किस तरीके से समस्याओं से बचते हैं ये हम फिर अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक हो गया था सेकेंड राउंड तक, अब पढ़ते हैं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। राइटर कह रहा है कि 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन के पूर्वी हिस्से में लगभग में 3500 किलोमीटर दूर पर थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, खतरनाक मौसम के बावजूद, एट्रोशियस मीन्स होता है मौसम होता है, तो खतरनाक मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। इतने जो मौसम था बहुत ख़राब था, बड़ा ख़तरनाक था, फिर भी हम लोगों ने एक अच्छा और शानदार छुट्टी का दिन व्यतीत किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। जो नए साल का दिन था उसमें भी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट वी रिस्पॉन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोग ने तर्क लगाए कि यह जल्द ही बदल जाएगा, अर्थात जो मौसम ख़राब था वो अच्छा मौसम हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें परिवर्तन भी हुआ। फॉर द वर्स, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? वो मौसम अच्छा नहीं हुआ बल्कि और बुरा हो गया। नेक्स्ट, एट dawn on January 20 the waves were gigantic। 2 जनवरी को लहरें बहुत भारी भरकम हो गई। gigantic मीन्स विशाल हो गई। we were sailing with only a small storm jeep। हम लोग केवल एक छोटे से जीप में उसका तिकोना जिससे नाव खेया जाता है, छोटे से तूफान के जीप जो तिकोना से नाव को खे रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और हम लोग अभी भी केवल 8 गांठ जो पकड़ा जाता था वहाँ पर, उस पर 8 ही गांठ बनाए हुए थे। As the ship rose to the top of each wave, जैसे ही ये नाव प्रत्येक लहरों के टॉप पर ऊपर चढ़ती थी, we could see endless enormous sea rolling towards us। तो हम लोग देख सकते थे कि अनंत विशाल समुद्र की लहरें हमारी तरफ आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड, और हम लोग वहाँ से देख सकते थे कि लहरें, हवा
जो तेज गति से चिल्लाते हुआ रहे, तो हवा कुछ चिल्ला नहीं रहता, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ें आ रही थी। एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो लहरों के जो फवारे हवा के साथ आ रहे थे वो कानों में बड़े ही दर्दनाक थे। फवारे तो दर्दनाक होते नहीं हैं, लेकिन वो और डेंजर का खतरा बताते थे, इसलिए जो फवारे की आवाज़ थी वो बड़े ही दर्दनाक लगती थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. राइटर पुनः कह रहा है कि टू स्लो द बोट डाउन, और जब बोट को स्लो करके लहरों के नीचे लाते थे, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, तो हम लोग जो तूफान में बचने का तिकोना था उसको लहरों में डुबोते थे। एंड लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप, और उस खतरनाक मूरिंग, मूर मीन्स होता है खतरनाक भी होता है और गहरा भी होता है, तो वो राइटर कह रहा है कि या फिर दुख का समय, तो लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप, और एक विशाल बाढ़ या फिर जलाशय की रस्सी को हमने बांधा, इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, उस स्टर्न मतलब जहाज के पीछे एक लूप मतलब रस्सी या फंदा वहाँ पर हमने बांधा। देन वी डबल्ड लैस्ड एवरीथिंग, तब हमने प्रत्येक रस्सी को डबल कर दिया, दोगुना कर दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और वहाँ हमने अपने लाइफ रैफ्ट ड्रिल के माध्यम से गया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और लाइफ लाइन्स उसको अटैच कर दिया। डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, शरीर पर एक ऑयल स्किन्स होता है उसको लगाया और लाइफ जैकेट पहना, जो बाढ़ से अगर मान लीजिए कोई पानी आ रहा है तो गिर गया पानी में, तभी भी बहते हुए निकल जाता है, तो लाइफ जैकेट को पहना। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. कह रहे हैं कि राइटर की उस आने वाले खतरे का जो पहला संकेत था वो 6 बजे शाम को आया, बिल्कुल ओमिनस साइलेंस के साथ। ओमिनस साइलेंस मतलब होता है कि भयंकर चुप, एकदम शांत था। उसके बाद एक बैग वो आया। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवा भी उस पानी में डूब गई। एंड यह हवा भी चलने लगी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, तुरंत आकाश डार्क हो गया, अंधेरे से भर गया। देन केम ए ग्रोविंग रोर, तब एक दहाड़ती हुई लहरें आईं। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, और उस जहाज के ऊपर एक विशाल बादलों का टावर, मतलब बिल्डिंगों के जैसे बहुत विशाल बादल ऊपर दिखाई दिया।
With horror, I realized that it was not a cloud. उसके भयानकपन से हमने ये महसूस किया कि यह बादल नहीं है, but a wave like no other I had ever seen. लेकिन यह बादल नहीं था, बल्कि क्या था, ये बिल्कुल लहर थी, जो कोई ऐसी लहर जिसको हमने कभी इसके जैसे लहर को देखा नहीं था। अर्थात राइटर इसके पहले जो कह रहा था कि ऑफ्ट मतलब नाव के पीछे का हिस्सा होता है, तो जहाज़ के पीछे खींचे एक विशाल बादल के समान दिखाई दिया जो था, वो बादल नहीं था, वो क्या था, वो था लहर थी। और इतनी विशाल लहर कि राइटर कह रहा कि वो कभी पहले देखा नहीं था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधा प्रकट हो रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरे लहरों के हाइट की दोगुना थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इतनी तेज थी कि वह नाव के पिछले हिस्से को तोड़ दी, क्रेस्ट को। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, वह गर्जन, वह दहाड़ थंडर में बदल गया, कंपन में बदल गया या गर्जन में बदल गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और ऐसे ही वह जहाज आगे बढ़ा, द फेस ऑफ द वेव, उस लहरों के जो मुख थे, जिस अगला हिस्सा था लहर का, उसकी तरफ जब वो बढ़ा। एंड फॉर ए मोमेंट, और थोड़े समय के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तो हम सोचें कि शायद हम इस लहर पर चढ़ सकते। बट देन ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोशन शूक द डेक, और तब एक भयानक आवाज़ के साथ डेक मतलब नाव का पिछला हिस्सा टूट गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक हरे और सफ़ेद पानी की जो लहर थी वो नाव में आना शुरू हो गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द हिल, मेरा सर पहिए से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे थोड़ी सी चेतना थी कि मैं वो बोर्ड के ऊपर फ्लाइंग कर रहा था, तैर रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने मान लिया कि मेरी मृत्यु नज़दीक है। एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे कि मैं अपनी चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैंने बिल्कुल शांत महसूस किया। तो आज हम इस वीडियो में इतना, और अगले वीडियो में पुनः इसको कंटिन्यू करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।